और यहाँ का जनता को कह रहे हैं कि जब किसी को 5 साल के लिए आप चुने हैं, आप एक आदमी जाए, पूरा कमेटी जाए, अगर काम नहीं करे तो पूरा गांव वाला जाए, उसका घर घेराव करे। लेकिन अभी पहला प्राथमिकता 15 किलोमीटर जो सेंक्शन करवा रहे हैं, आपका अनुशंसा से 15 किलोमीटर विधायक का सेंक्शन हो रहा है, उसमें इसको पहला प्राथमिकता दे, अगर बाढ़ को अगर अपना हमदर्द समझते हैं। चूंकि ये मानना था कि जब हमारा अपना विधायक होगा तो क्षेत्र का काम होगा, और क्षेत्र में लोग जो है ना एक आस की नजर से उनको देख रहे थे। हिना आसमीन की जब तक वोट लेने का रहता है, हर घर में लोग जाते हैं, और जब बन जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम पहुंच चुके हैं बाढ़ू गांव, आजाद मोहल्ला। आप देख सकते हैं इधर पूर्व जिला परिषद हैं और आजसू के काफी चर्चित नेता भी हैं। ये जिला उपाध्यक्ष हैं और रांची जिला कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं हकीम अंसारी जी। इन्होंने अपना क्षेत्र से हट के ये काम किया है। तो आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र में जिला परिषद 18 जो जमील अख्तर जी हैं उनका पड़ता है, और कांके विधानसभा के पूरे के विधायक जो अभी निर्वाचित हुए हैं। लेकिन सभी का कहना है, और ग्रामीण या फिर पूरे विधानसभा से 35 साल के बाद इस बार परिवर्तन हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि वो आकर इस गांव में या फिर अपने क्षेत्र में मिले, लेकिन ऐसा विधायक जी का वैसा कुछ पहल नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने ये बात पहुंचाई पूर्व जिला परिषद सदस्य हकीम अंसारी जी को, उन्होंने अपने पर्सनल राशि से इन्होंने सहयोग करने का काम किया है। जानते हैं इनके बारे में, अपने क्षेत्र से हटकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी नमस्कार हकीम जी। नमस्कार, आपका चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर कैसे कैसे इधर आना हुआ आपका? यहाँ पर बाढ़ू में कल परसों चहलुम कल ही लगा था। तो चहलुम का मैटर में जैसे हम मेरे यहाँ का खालिद का नेतृत्व में 4-5 आदमी लोग आए हुए थे। बाढ़ू के खालिद जी है ना, उनका नेतृत्व में, और मेरे ही गांव के यहाँ पर एक खुद अंसारी रहते हैं, साथ में गए थे। तो हमको चहलुम में आने के लिए इन्वाइट के लिए ये लोग गए थे। तो बातचीत हुआ, उसके बाद ये लोग बोले कि हमारा मोहल्ला का एक रोड जो है सो बहुत ज्यादा खराब है, काफी जनता को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सो उसमें अगर आप लोग की तरफ से कुछ हेल्प हो जाता तो हम लोग ठीक है हेल्प करते हैं। जिसमें ये लोग बात रखे कि आपका पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जो है, उनको भी हम लोग चहलुम में इन्वाइट देना चाहते हैं आने के। तो हम इनको 2 रोज पहले, बल्कि 1 ही रोज पहले इन लोग को यहाँ का बाढ़ू का कमेटी का जो टीम है लोग जाके मिलने के बाद ये लोग बात रखा, इनवाइट भी दिया गया। हम लोग सब कल आने का बात था, लेकिन ये नगरी वाला मामला कर लेके रास्ता काफी डिस्टर्ब था, चहलुम में ठीक से नहीं हो पाया। और हम लोग का भी प्रोग्राम लोहरदगा में था, माननीय सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी का। उनको यहाँ से निकलना था 11 बजे, यहाँ भीड़ भाड़ डिस्टर्ब के कारण निकलने 2 बजे। तो हम लोग कल चहलुम में वो भाग भी लेने नहीं सके, उनका इन्वाइट था। लेकिन उस समय बाढ़ू वाले जो खालिद के नेतृत्व में जो गए थे मिलने सुदेश कुमार महतो, तो और रोड का समस्या के बारे में उनके पास सुप्रीमो के पास रखा गया था, जिसमें मैं कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अंसारी, साथ में मजीबुल जी हमारे जिला उपाध्यक्ष है, हम लोग दोनों पूर्व सदस्य हैं। हम लोग को सुप्रीमो की तरफ से निर्देश हुआ था कि कुछ का पार्टी का फंड और कुछ लोग अपने तरफ से सामाजिक फंड मिला के बात रखा है। बाढ़ू चूंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं बुकरू में, तो ये पड़ोसी गाँव हो गया मेरा, इसलिए गाँव वाला को हेल्प तुम लोग कर दो। तो हम और मजीबुल आके यहाँ पर देखे, और ये जो भी हो सका गाँव वाला को हम लोग हेल्प किए हैं, और ये रोड को हम लोग मदद करने के काम किए हैं। और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग बोले हैं कि सुप्रीमो को जाकर दीजिए, उस सरकार से बात करके या रोड को सेंक्शन करवाने का काम करने में हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, बाढ़ुआ से आपसे मिलने गए होंगे, इस क्षेत्र के जो नेता है या फिर जिला परिषद जी है, विधायक है, इनके बारे में कुछ तो शिकायत किए होंगे? देखिए, बोले कि हम लोग विधायक को भी बोले, और माननीय जिला परिषद सदस्य जो हिना जी है उनको, मैंने सौहर जो है जमील भाई, उनको भी बोले। लेकिन अभी तक लोग कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी गांव वाला की तरफ से भी मान लीजिए, हम तो अभी हम लोग आम है, भले पूर्व हो चुके हैं, लेकिन गांव वाला की तरफ से भी हम माननीय सदस्य जो हिना जी है उनको भी मांग रखते हैं कि आपको जिस तरह प्यार मोहब्बत गांव वाला दे के आपको माननीय जिला परिषद सदस्य बनाया, तो आप जो सूची है, जो आपका सालाना जो सूची जाता है, प्राथमिक सूची जो बनता है, मास्टर प्लान जो आपका योजना जाती है, 15 फाइनेंस से जाती है, इस सब योजना में इस बाढ़ू का, इस गाँव का, इस रोड को पहला प्राथमिकता पहला सूची में डाल के और सेंक्शन करवाने का काम करे बैठक में, जिसमें आजसू पार्टी का हम लोग का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों जिला परिषद में है। अगर ये अनुशंसा करके देगी हिना जी, तो हम लोग चेयरमैन से करके इस रोड को सेंक्शन करवाने का भी काम करेंगे जिला परिषद से। सर एक चीज आपसे हम बात पूछना है, क्योंकि आप दोनों जिला परिषद पूर्व में रह चुके हैं। इधर के जो भी जिला परिषद हैं वो कहते हैं कि हमारे जिला परिषद में कोई फंड, कोई वैसा कुछ राशि नहीं आता है। इनके बारे में ग्रामीणों का भी आरोप है, ग्रामीण बहुत बार ये बात कह चुके हैं, इसलिए मैं आप लोग से ये सवाल कर रहा हूँ। वो फंड नहीं आता है, जो भी सालाना मान लीजिए जो आ रहा है उसी में से मैंने रोड का स्थिति और गांव का स्थिति के हिसाब से प्राथमिकता उनको देना चाहिए। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत जब चुनाव हुआ है
और ये पंचायत चुनाव जब सुदेश महतो ग्रामीण विकास मंत्री थे वही समय मुखिया का चुनाव हुआ है, वही चुनाव कराया है ग्रामीण विकास चुनाव। और उस समय जितना पंचायत को फंड आ रहा था उस गवर्नमेंट में, एनडीए की गवर्नमेंट में, अभी ये गवर्नमेंट में नहीं आ रहा है। और ये गवर्नमेंट त्रिस्तरीय पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि को, चाहे मुखिया को, चाहे जिला परिषद को, उतना वैल्यू नहीं दे रहा है और फंड भी सही से रिलीज नहीं कर रहा है। यह बात सही। कांके विधानसभा क्षेत्र में और आपका तो उस क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में और कहीं वैसा बहुत ऐसा जर्जर क्षेत्र देखा जा रहा है और कहीं करने का वैसा कुछ प्लान आया है या फिर कोई लोग मिलने हैं आपसे? नहीं, हम लोग तो हम लोग डेली मान लीजिए 24 घंटा कहीं ना कहीं हम लोग अपना तरफ से पार्टी स्तर से भी हेल्प अपना करते रहते हैं और आगे भी वैसा जगह देखेंगे कि ज्यादा दिक्कत में जहाँ जनता है तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जनता, आम जनता का जो समस्या हो उसको हम लोग कोशिश करते हैं हल करने का, आगे भी करेंगे। और इसी मंच के माध्यम से जब बाढ़ू का पनांगन में हम लोग बैठे हैं इस रोड में तो विधायक से भी मांग करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण और हर समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मियाँ हो, चाहे कोई भी समाज का, तो झारखंड का जनता का नियम है कि किसी को प्रतिनिधि वोट देकर चुनने के बाद क्या करता है, किसी बात लेके गुस्सा हो गया, तकलीफ हो गया तो उस माननीय सदस्य या माननीय विधायक या माननीय जिला परिषद का घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ का आम जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का कमेटी को और जिम्मेदार साथी को भी कहना चाह रहा हूँ और माननीय सदस्य विधायक को भी कहना चाह रहा हूँ कि आपका अभी पहला प्राथमिकता पे 15 किलोमीटर जो सेंक्शन करवा रहे हैं, आपका संसद से 15 किलोमीटर विधायक का सेंक्शन हो रहा है, उसमें इसको पहला प्राथमिकता दे। अगर बाढ़ू को, अगर वो अपना हमदर्द समझते हैं और बाढ़ू का 15 किलोमीटर जो उनको अपना विधानसभा में देना है तो कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा, तो 15 में काट कूट के 3 से इसको सेंक्शन करा दो। ये मेरा तरफ से मांग है, हम बाढ़ू की तरफ से बन के मांग रहे हैं। और यहाँ का जनता को कह रहे हैं कि जब किसी को 5 साल के लिए आप चुने हैं तो गुस्सा के उसका घर, उसका दरवाजा आना जाना बंद ना करे। आप एक आदमी जाए, पूरा कमेटी जाए और अगर काम नहीं करे तो पूरा गांव वाला जाए उसका घर घेराव करे, लेकिन काम करवाए 5 साल उससे जबरदस्ती करवाए और तो उसको घर से नहीं निकलने, गुस्सा के दूर होने का जरूरत नहीं। आप जिला परिषद सदस्य हैं, आप हिना परवीन के बारे में बता दिए, 2 शब्द स्पेशल विधायक जी के बारे में बोलिए। विधायक जी को इस समस्या जो चल रहा है, अभी उनका सत्र चल रहा है, अगर उनका सेंक्शन नहीं कराना तो सत्र में भी बात रखना चाहिए और क्षेत्र में आना चाहिए उनको और पहला प्राथमिकता देना चाहिए जो स्थिति बाढ़ू का बना हुआ है। और मांग भी है कि अभी सत्र में मान लीजिए 10 बजे जाते होंगे, उससे पहले 1 घंटा बाढ़ू में टाइम देवे आज या कल, और अगर अपना सूची में नहीं डाले हैं तो सूची में डाले ही रोड को और सेंक्शन कराए। सत्र चल रहा है, आज स्पेशल मांग रखते सीएम से। देखिए, जैसे कहावत है गांव भर में लोग बोलते हैं, काम ननू की चाम ननू तो काम ननू। कहने का मतलब ये है कि जो शख्स निजी कोष हो और उससे एक गांव में मुश्किलें बढ़ी हुई है, मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं और वहाँ पे निजी कोष से लाकर समस्या का समाधान करने के लिए जब आदमी आता है तो निश्चिंत है कि लोग सुर्खियों में रहता है। और ये हमारे बड़े भाई, जो कि पूरे लोग जानते हैं, पूरे क्षेत्र जानता है कि हमारा हमदर्द हाकिम भाई है और उन्हीं का ये कोष से हुआ है, उन्होंने ही ये दिए हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का आदेश था कि हमारा पड़ोस में गांव बाढ़ू है, जो कि आज वो बुकरू में रह रहे हैं, तो उनका कहना था कि वहाँ जाकर देख लीजिए और देखने के बाद जो भी होता है अपने से और पार्टी के मद से मिलाकर वहाँ का जो लोगों का समस्या है उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और इसी बिना पर बाढ़ू के जो पतागाई जाने वाला रास्ता जर्जर स्थिति में था, काफ़ी दयनीय था, काफ़ी लोग परेशान थे और उस परेशानी का एक छोटा सा हल करने का काम किया गया है। निश्चिंत है कि यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके बगल में पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुदेश कुमार महतो जी रहते हैं, उनसे आप लोग मिलिए और आवेदन दीजिए और उनको जो है ना बोलिए, चूँकि उनका ऐसा तो नहीं है कि आज अगर वो विधायकी नहीं है तो उनकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, माननीय पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, ग्रामीण विकास विभाग भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सारा मंत्रालय उनके साथ आया है, काम करने का तजुर्बा उनको है और निश्चिंत है कि बाढ़ू के लिए भी वो काम करेंगे। और हम लोगों की जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बीते 2015 में माननीय सदस्य के रूप में बड़े भाई हकीम अंसारी और हम आए और अपने क्षेत्र में जितना हो सके जिला परिषद के फंड से काम कराने का काम किए हैं। तो जो ये स्थानीय जिला परिषद सदस्य हैं हिना परवीन जी, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो बाढ़ू का इस जर्जर स्थिति जो रोड है इसको पहला प्राथमिकता दे, माननीय विधायक जी पहला प्राथमिकता दे, ताकि यहाँ के जनता जिस आस के साथ आप लोगों को चुने हैं उनका आस पूरा होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन आपका भी अच्छा रहेगा। आप भी 2 शब्द विधायक जी के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि आपने अपने पार्टी का ही सिर्फ तारीफ में जो सुप्रीमो है सुदेश महतो जी, प्रेस बैठक के बारे में भी कुछ संदेश दीजिए ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, क्योंकि आप अपने पार्टी में बड़े पद पर आते हैं।
माननीय विधायक जी आज जो है कांके में बहुत अरसा के बाद लोगों के बीच एक हंसता हुआ मुखड़ा आया था कि जब हमारे अपना विधायक होगा, ये मानना था कि जब हमारा अपना विधायक होगा तो क्षेत्र का काम होगा और क्षेत्र में लोग जो है ना एक आस के नज़र से उनको देख रहे थे। और तो बहुत कम समय हुआ है अभी उनका 2024 में चुनाव हुआ या 25 चल रहा है। बहुत जल्दी में उनको बाढ़ को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। और यहाँ के जो दयनीय स्थिति है, यहाँ पे जो 250 घर है, 250 घर मतलब कि कम से कम 3-4 हजार आदमी का आवागमन है, इन लोग के लिए सुविधा होना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो स्थानीय विधायक हैं, वो आज चाहे वो रातों रात कर सकते हैं, इतना तो हक बनता है। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आकर यहाँ पे निदान करें, बस यही कहना चाहूँगा। अब यहाँ पे समाज सेवी भी बहुत ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन हम जानते हैं मुख्तार अंसारी जी यहाँ पे गाँव में ये इनका चेहरा काफ़ी चर्चा में रहता है। सर बताइए आज के बारे में, आजसू नेताओं के बारे में, आप दोनों नेता जो पहुँचे हैं इनके बारे में आप कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा आज के मीडिया प्रभारी जी सवाल रखे हैं। और ये सुदेश महतो का एक रैली हम गए थे नगड़ी में, उनका एक जुबानी सुने थे कि मेरा दोस्त शेर, कहा वो सही था। अब देखने में भी आ रहा है कि ये सुदेश महतो का दोस्त शेर है। और ये दरिया दिल्ली दिखाया है, यहाँ का जर्जर रोड देख के काफी हम लोगों का लगाव में भी ये लोग रहे हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इन लोगों का कितना हम तारीफ करें बहुत कम है। जहाँ जहाँ देखते हैं कोई भी मुसीबत, ये लोग आगे आते हैं। और हम विधायक जी तो यही कहना चाहेंगे कि विधायक जी जीते हुए बहुत कम दिन हुए हैं और जब से जीते हैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करिए रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सब बात में, लेकिन बाढ़ों को माइनस रखने का हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तक वोट से पहले भी नहीं आए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं बाढ़ों उनका लिस्ट में है या नहीं है। हम कहेंगे विधायक जी से आपका चैनल के माध्यम से कि वो भी थोड़ा सा इधर नजर निगाह रखे और जो भी हम लोगों का मुसीबत है उसको दूर करने का कोशिश करे। रही बात हिना आसमीन की, जब तक वोट लेने का रहता है हर घर में लोग जाते हैं और जब बन जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। तो कुछ आप भी सहयोग कर देते, हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाता। और हम लोग का जो दयनीय स्थिति है रोड का, काम करने के लिए इधर से क्रॉस करते हैं तो बारिश का मौसम में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या फिर आराम से आना जाना कर रहे हैं? बहुत परेशानी जो है ना हर व्यक्ति को हो रहा है आने जाने में। बैग तो किसी तरह से जो है ना आदमी आना जाना कर रहा है, पैदल नहीं चलने बन रहा है, फिर भी जो है ना बैग में आदमी आना जाना बहुत मुश्किल से करता है। मुख्तार अंसारी जी से हम बात किए, उन्होंने डायरेक्ट कहे कि ये बाढ़ू गांव जो है ये लिस्ट में आता है कि नहीं कांके विधानसभा क्षेत्र में। ये सही बात बोले हैं, मतलब उनका डायरेक्ट कहना है कि ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला गया है। अच्छा, आप लोग के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल या फिर मदरसा, उन लोगों को कोई दिक्कत होता है? हम लोग का ये 34 साल हो गया यही स्थिति मैंने चल रहा है, ये आज का नहीं है, 34 साल हो रहा है। 34 साल से जो है ना हम लोग का यही स्थिति चल रहा है। बात रहा ऐसा कि गार्जियन लोग जैसे बच्चा को नदी में जो पार करते हैं ना, उस हिसाब से कीचड़ से मैंने जितना गार्जियन है उस हिसाब से पार करते हैं।